बच्चों नमस्कार। इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री के 6 चैप्टर की बात करेंगे। अपन ने इससे पहले जो 2 वीडियो थे उसमें अयस्क का किस प्रकार से सांद्रण किया जाता है और उसका चूर्णीकरण किस प्रकार किया जाता है वो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे जो अयस्क जो सांद्रित अयस्क है उसको किस प्रकार से धातु ऑक्साइड में अपन बदलेंगे। तो धातु ऑक्साइड में जो बदलने की प्रक्रिया है उसमें 2 विधियाँ होती हैं, निस्तापन और भर्जन। अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो लगभग सिमिलर होती हैं, सिमिलर चलती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। दोनों ही प्रक्रियाएं जो होती हैं वो परावर्तनी भट्टी में संपन्न कराई जाती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक को हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसमें हम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो एक में वायु अनुपस्थित रहता है, एक में उपस्थित रहता है, दोनों को ही गर्म किया जाता है। गर्म भी इतना करते हैं कि वो पिघले नहीं, यानी उसके गलनांक से कम ताप पर उसको गर्म किया जाता है। तो अपन इसमें देखते हैं कि जो परावर्तनी भट्टी है वो किस प्रकार की होती है और कैसे इसमें निस्तापन और भर्जन क्रिया कराई जाती है। जो परावर्तनी भट्टी होती है वो इस तरह से मेहराबदार उसकी दीवारें होती हैं, इस तरह से बनी होती हैं। यहाँ से इसको अपन बंद भी कर सकते हैं, केवल वायु आने के लिए मार्ग होता है। अगर वायु प्रवाहित करते हैं तो वरना ये बंद रहती है। ठीक है, यहाँ पर अंगारे रखे रहते हैं और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, सांद्रित अयस्क जो होता है वो सांद्रित अयस्क, यहाँ पर ये चूल्हा होता है, इस चूल्हे पर हम सांद्रित अयस्क को डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह इसकी एक दीवार होती है। दीवार को अपन इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ से भी ये बंद होता है। मेहराबदार इसकी दीवार होती है, यहाँ से वायु के लिए मार्ग होता है, वायु प्रवेश करती है। यहाँ अंगारे रखे रहते हैं। यहाँ वैसे तो चूल्हा होता है, लेकिन ये जो होता है ये सांद्रित अयस्क को हम ये डाल देते हैं और यहाँ से वाष्पित जो गैसें होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये कहलाती है परावर्तनी भट्टी। दोनों में काम आती है। पहले अपन बात करते हैं निस्तापन की। निस्तापन में क्या करते हैं, जो भी सांद्रित अयस्क है, निस्तापन प्रक्रिया में होता क्या है कि इसमें हम उन अयस्कों को निस्तापित करते हैं जो कार्बोनेट युक्त होती हैं, नमी युक्त होती है और हाइड्रोक्साइड युक्त होती हैं। ऐसे अयस्कों को अपन निस्तापन क्रिया द्वारा उनके धात्विक ऑक्साइड में बदलते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सांद्रित अयस्क डाल दिया, तो यहाँ पर जो अंगारे हैं, अंगारों से जो हीट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर वायु अनुपस्थित रहेगी, तो जो हीट निकलेगी, जो ताप निकलेगा, वो ये मेहराबदार इसकी दीवार होने के कारण इसको गर्म करेगा। गर्म करने के कारण, क्योंकि इससे जो अयस्क जो है उसको हम सीधा गर्म नहीं करते ताकि वो पिघले नहीं, तो इस ताप से, इस ऊष्मा से, जो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, उस ऊष्मा के द्वारा ये सांद्रित अयस्क जो है गर्म होगा। गर्म होने से इसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होंगी, नमी है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, ये जो है वो CO2 और H2O के रूप में इससे पृथक हो जाती है और अन्य जो गैसें होती हैं वो भी इससे पृथक हो जाती हैं और हमें अंत में धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम निस्तापन क्रिया द्वारा सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल देते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि निस्तापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है
जिसमें किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं। कहने का अर्थ कि वह गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो वाष्पशील गैसें होती हैं वो पृथक हो जाती हैं और हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अपन बात करते हैं उदाहरण की। जैसे अपन लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है Al2O3 2H2O। इसको जब गर्म किया जाता है किसी भट्टी में, मान लीजिए अपन जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो ये नमी है, ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट में उपस्थित नमी जो है वो पृथक हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, धात्विक ऑक्साइड मिल जाता है। ये पृथक हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से Fe2O3 3H2O, इसको भी अगर अपन गर्म करें, ये क्या है, ये भूरा हेमेटाइट कहलाता है, जिसको अपन लिमोनाइट कहते हैं। तो ये लिमोनाइट जो होता है ये भूरा अयस्क कहलाता है। इसको भी जब अपन गर्म करते हैं, इसकी निस्तापन क्रिया कराते हैं, लिमोनाइट, या इसको हम भूरा हेमेटाइट भी कहते हैं। ये लिमोनाइट जो है इसको भी गर्म करने पर Fe2O3 अलग हो जाता है फेरिक ऑक्साइड और जल जो है वो नमी के रूप में पृथक हो जाता है। तो नमी युक्त जो अयस्क होते हैं, जल युक्त जो अयस्क होते हैं, उनसे नमी पृथक हो जाती है। इसी प्रकार से कार्बोनेट युक्त जो अयस्क होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाएगा, इसका जब निस्तापन किया जाएगा तो इसके ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे और CO2 गैस इसमें से पृथक हो जाती है। तो इस प्रकार हम इनको पृथक कर सकते हैं। ये हम मान लेते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है ये। इसी प्रकार से और भी जो अयस्क हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और 2H2। इसको अपन मिटा देते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसकी अपन अभिक्रिया देखते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं को देखते हैं बच्चों। इसको भी अपन जब गर्म करते हैं, विस्थापन क्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग और CO2 पृथक हो जाती है। ठीक है, ये है डोलोमाइट। इस प्रकार से कार्बोनेट युक्त, नमी युक्त अयस्कों का हम आसानी से निस्तापन करके उनके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। ये हमें सारे के सारे ऑक्साइड धातुओं के प्राप्त हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं निस्तापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इनको गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं, बात करते हैं भर्जन की। भर्जन में अपन क्या करते हैं, भर्जन भी वही अभिक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में या वायु की अधिकता में इतना गर्म करते हैं कि वो पिघले नहीं, यानी उसको गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है ताकि अयस्क में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वाष्पशील अशुद्धियां जो होती हैं वो पृथक हो जाती है और हमें अंत में धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो अपन देखते हैं भर्जन क्रिया को। भर्जन क्रिया में क्या होता है, ये अभिक्रिया भी परावर्तनीय भट्टी में ही संपन्न कराई जाती है। ये मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, सल्फाइड अयस्क को भर्जित करने के काम आती है। जैसे अपन बात करते हैं जिंक ब्लेंड की, ZnS, सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है। ये सल्फाइड अयस्क कौन सा है, जिंक ब्लेंड। इस अयस्क को अपन ने क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें उपस्थित सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, SO2 के रूप में ही पृथक हो जाती है। अभिक्रिया को अपन संतुलित कर देंगे और इस प्रकार से अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो जाती है।
ठीक है, तो ये हमें जिंक ऑक्साइड जो है धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से गैलेना जो है PbS, इसको अपन कहते हैं गैलेना। गैलेना को भी ऑक्सीजन की अधिकता में अगर इसको गर्म किया जाता है, इसका भर्जन क्रिया कराई जाती है, तो भी क्या होता है, इसका हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड, और सल्फर जो होती है वो अशुद्ध रूप में पृथक हो जाती है। इस प्रकार से परावर्तनीय भट्टी में ये जो गैसें होती हैं ये निकल जाती है। इसके अलावा भी अयस्क में उपस्थित विभिन्न प्रकार की और अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। अगर फास्फोरस उपस्थित है P4, उसकी अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वो P2O5 के रूप में पृथक हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्सेनिक की अभिक्रिया कराएं तो वो आर्सेनिक सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। एंटीमनी भी अगर है, ये सब क्या है, ये अशुद्धियां इससे पृथक हो जाती हैं किसी ना किसी रूप में। इस अभिक्रिया को अपन संतुलित कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी 5 हो गए, यहाँ पर 2 लगा देते, यह अभिक्रिया संतुलित होगी। इसी तरह से अगर अपन आर्सेनिक की बात करें, AS4 के रूप में होता है आर्सेनिक, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर अपन 3 लगा देंगे। इसी तरह से एंटीमनी जो होता है, एंटीमनी भी क्या होता है, Sb4 के रूप में होता है, अणु के रूप में 3 और 2। तो ये जो कुछ अशुद्धियां हैं, वाष्पशील अशुद्धियां, वाष्पशील अशुद्धियां जो होती हैं, ये भी क्या होती हैं, पृथक हो जाती है। तो इस प्रकार हम निस्तापन और भर्जन द्वारा जितनी भी उसमें वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं और हमें धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इन धात्विक ऑक्साइड का अगर आप आगे अपन क्या करेंगे, यानी धात्विक ऑक्साइड जो होता है इनका आगे अपन अपचयन करेंगे और अपचयन करके हम अशुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं जिसका अध्ययन अपन कर लेते हैं कि निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है। इनके अंतर पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो अपन देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। कैल्सिनेशन और दूसरी कहलाती है रोस्ट। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ही प्रक्रिया है, दोनों ही प्रक्रियाएं परावर्तनीय भट्टी के अंदर की जाती हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। जब हम बात करते हैं निस्तापन की, तो निस्तापन जो होती है उसमें अयस्क को परावर्तनीय भट्टी के अंदर वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि अयस्क पिघले नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है ताकि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसे हम निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि हम बात करते हैं भर्जन की, इसको भी परावर्तनीय भट्टी में ही कराया जाता है, लेकिन इसमें अयस्क को वायु की अधिक मात्रा में यानी वायु के झोंकों में गर्म किया जाता है और इसमें भी अयस्क को इतना ही गर्म करते हैं कि वो उसके अयस्क को पिघलने न दे, यानी गलनांक से कम ताप पर ही उसको गर्म किया जाता है, जिससे इसमें भी उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो इसमें से पृथक हो जाती हैं। तो बच्चों अपन इसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रूप में इसको पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में जनरली इनका अंतर ही पूछा जाता है। तो अपन दोनों को कंपेयर करके इसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि दोनों में वास्तव में क्या अंतर होता है, किन अयस्कों को हम निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं और कौन से अयस्क जो होते हैं उनको हम भर्जन द्वारा धात्विक ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो अपन देखते हैं पहला इनमें क्या है डिफरेंस, कि इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वायु की अनुपस्थिति में ही गर्म किया जाता है और गलनांक से कम ताप पर, यानी इतना गर्म करते हैं कि अयस्क पिघले नहीं। जबकि इसमें सांद्रित जो अयस्क होता है उसको वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, इसको भी उतना ही गर्म करते हैं कि वो पिघल नहीं सके। सेकेंड जो इसमें अंतर है कि इसमें हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और जल युक्त जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है, यानी ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें नमी उपस्थित हो, कार्बोनेट हो या हाइड्रोक्साइड के रूप में होते हैं।
जबकि इसमें जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कि कौन कौन से अयस्कों का हम इसमें ऑक्साइड में बदलते हैं निस्तापन में। एक तो बॉक्साइड जिसमें नमी उपस्थित होती है, जल के अणु उपस्थित होता है। इस बॉक्साइड को जब गर्म किया जाता है परावर्तनीय भट्टी में, इसका निस्तापन किया जाता है तो इसमें से नमी जो होती है वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा नमी युक्त जो ऑक्साइड अयस्क होता है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो होता है इसको भी जब हम गर्म करते हैं परावर्तनीय भट्टी में, इसका निस्तापन किया जाता है तो इसमें से भी नमी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से कार्बोनेट युक्त जो अयस्क होता है जिसे हम कहते हैं कैलामाइन, कैलामाइन जो होता है जिंक कार्बोनेट के रूप में होता है, इसका भी जब हम निस्तापन करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अशुद्धि के रूप में पृथक हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें बच्चों नमी, CO2 और अन्य जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं वो इसमें से दूर हो जाती हैं और हमें ऑक्साइड के रूप में ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो हमें इन ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। भर्जन में अपन देखते हैं कि जब इसको वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, यानी वायु की जब क्रिया कराई जाती है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे कि जिंक ब्लेंड एक सल्फाइड अयस्क है, इसको जब हम भर्जन करते हैं परावर्तनीय भट्टी में तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और SO2 जो होती है वो अशुद्धि के रूप में पृथक हो जाती है। इसी प्रकार से गैलेना को भी जब गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की अधिकता में तो इसके भी हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और SO2 अशुद्धि के रूप में पृथक हो जाती है। इसके अलावा भी इन अयस्कों में कुछ विभिन्न प्रकार की वाष्पशील जो अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है। अपन देखते हैं जैसे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है। फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाते हैं। आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी अशुद्धियां जो होती हैं वो भी इनमें से पृथक हो जाती हैं और हमें अंत में क्या मिल जाते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें धात्विक भर्जन और निस्तापन की क्रिया के अंत में धातुओं के ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम धातु ऑक्साइड को किस प्रकार से अपचयन करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं। अपचयन द्वारा हम धातु को प्राप्त करते हैं जो अशुद्ध रूप में होती है। तो अशुद्ध धातु की प्राप्ति जो है वो अपन बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।